हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है हैदर ख़ान और मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर से बिलोंग करता हूँ। तो ये मैंने अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करी है जो कि है रामपुर की किस्से कहानियाँ और हमारे जितने भी रामपुर के पुराने मशहूर किस्से हैं या और भी जो चीज़ें हैं उस बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा अपने ही ख़ानदान के बारे में, अपने ही बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली हम जो हैं वो अफ़गानिस्तान से हैं, अफ़गानिस्तान के पठान। तो अफ़गानिस्तान से जो रामपुर आए वो थे क़मरुद्दीन ख़ान। क़मरुद्दीन ख़ान जो थे वो हमारे वालिद साहब के परदादा और उनका पूरा नाम था ज़मींदार क़मरुद्दीन ख़ान। उनकी जो हिस्ट्री थी, उन्होंने जब वो उन्होंने जीत जी काफ़ी लोगों के लिए अच्छे काम करे। जैसे कि उन्होंने मस्जिद बनवाई नाले पार पे, उन्हीं के नाम से वो घेर क़मरुद्दीन ख़ान है मशहूर। वहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनवाई, वहाँ पर वहीं पर क़ब्रिस्तान बनवाया नाले पार पे। और जो मस्जिद नाले पार पे है वही सेम मस्जिद एक मोहल्ला है कटकुइया, वहाँ पर बनवाई सेम नक्शे की, एक ही नक्शे पे दो मस्जिद बनवाई। तो उनके अंडर में 7 से 8 गांव थे अपने टाइम में, 7 से लगभग 8 गांव थे, ज़मींदार थे वो। और उनके जो बेटे थे, मतलब मेरे परदादा जनाब तहसीलदार सईदुद्दीन ख़ान, वो पेशे से तहसीलदार थे रामपुर में ही। तो और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो नवाब रज़ा अली ख़ान से थी, काफ़ी अच्छे उनके रिलेशन थे। एक मतलब काम के सिलसिले से भी थे क्योंकि वो तहसीलदार थे और उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बने थे जब तक। वो उस ज़माने में जो पावर होती थी एक ज़िले की, वो तहसीलदार के हाथ में होती थी। तो उस ज़माने में डीएम के बराबर की पावर तहसीलदार के पास होती थी क्योंकि उससे बड़ा पद होता नहीं था। तो वो उनकी दोस्ती भी थी नवाब रज़ा अली ख़ान से और उनके काम के ज़रिए भी उनका ताल्लुक़ था उनसे। और जो उनके बेटे थे जनाब कप्तान मोइनुद्दीन ख़ान, वो थे हमारे दादा, जो पपीते व अदरक के चूरन के फाउंडर हैं। तो हम लोग जो आए अफ़गानिस्तान से, वो आए थे 1800 कुछ में आए थे, जब नवाबों का दौर शुरू हुआ था, जब ही हम लोग आए थे अफ़गानिस्तान से। तो तहसीलदार सईदुद्दीन ख़ान जो थे वो मैंने आप लोगों को बताया कि पेशे से तहसीलदार थे, मगर वो एक बहुत उसूल वाले आदमी थे। और उनका रिकॉर्ड था अपनी लाइफ में, लगभग उन्होंने 7 या 8 हज करे थे। मैं नंबर्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, या तो 16 या फिर 7 या 8 हज करे थे उन्होंने अपनी लाइफ में। तो वो भी उस ज़माने से जिस ज़माने में हज करने जाना इतना आसान नहीं होता था उस ज़माने में। उनके जो बेटे थे कप्तान मोइनुद्दीन ख़ान, उनका ये किस्सा है। वो थे कैप्टन अपने ओहदे में, ये काफ़ी मशहूर किस्सा है। और उनके जो चचा थे तहसीलदार सईदुद्दीन ख़ान के छोटे भाई, वो थे सूबेदार। मतलब एक घर में 3 सरकारी लोग थे, मेरे परदादा तहसीलदार सईदुद्दीन ख़ान, उनके छोटे भाई जो कि सूबेदार थे, और तहसीलदार साहब के बेटे कप्तान मोइनुद्दीन ख़ान जो कि मेरे दादा थे। तो दादा जो थे हमारे, वो अपने चचा से ओहदे में बड़े थे, वो थे कैप्टन, और चचा जो थे उनके वो थे सूबेदार। तो कप्तान मोइनुद्दीन ख़ान जब आते थे तो जो उनके चचा थे वो अपने भतीजे को सैल्यूट करते थे, क्योंकि ओहदे में जो थे
वो बड़े थे, दादा हमारे। तो हमारे दादा जो थे वो बहुत ही छोटी उम्र में अजमेर शरीफ जाना आना था उनका। तो वहीं से उनकी सारी लोगों से दोस्तियाँ बढ़ी। मुंबई बहुत जाते थे। तो ये किस्सा है, उनके एक फ्रेंड थे करीम लाला। तो वो उस ज़माने में अंडरवर्ल्ड में थे, करीम लाला। तो वो एक बार रामपुर आए थे, जहाँ हमारा नाले पार पे घर है। तो वो करीम लाला एक बार रामपुर आए, तो उनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ थीं जो कि बाहर खड़ी हुई थी। अब हुआ ये कि वो अंदर थे और गाड़ियाँ उनकी बाहर थी। रामपुर में उस ज़माने में जो दौर था, उस ज़माने में चोरी का बहुत दौर था। चोरी का और सारी क्राइम जो होते थे वो उस ज़माने में वो दौर था। तो उन गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी चोरी कर ली किसी ने, और वो गाड़ी लेके चले गए वहाँ से। अब जिसने चोरी करी उसको भी नहीं पता था कि ये करीम लाला के लोगों की गाड़ी है। अब जब वो गाड़ी लेके वहाँ नाले पार से आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूरी पे गए थे, इतनी देर में अब पूरे में गदर हो गया कि करीम लाला के आदमी की गाड़ी ये वहाँ से चोरी हो गई। फिर जब जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, जो चोरी करके लेके गया था, उस तक और गाड़ियाँ पहुँच गईं और उसको बताया कि करीम लाला की गाड़ी है। तो वो जो आदमी जो गाड़ी लेके गया था वो वहीं से वापस आके और वैसी गाड़ी खड़ी करके और अपनी माफ़ी मांग के और चला गया। ये एक दबदबा, एक क्रेज़ था करीम लाला के नाम का खाली। तो इसमें हमारे वालिद साहब का किस्सा है ये। हमारे वालिद साहब अच्छे खासे छोटे थे। तो करीम लाला वहाँ पर कव्वालियों का प्रोग्राम हो रहा था। तो वो जब आए थे तो उन्होंने एक चॉकलेट का बॉक्स और उस ज़माने में 100 रुपये, उस ज़माने में 100 रुपये की वैल्यू थी कम से कम 1 लाख रुपए लगभग। तो वो उनको दिया, तो 100 रुपये दिए उनको, और बाकी भाई बहनों के लिए, बाकी जो 2 भाई और थे उनके लिए 10-10 रुपये दिए। वो सबसे छोटे थे तो उस वजह से उनको 100 रुपये, और बाकी जो भाई थे उनके दोनों बड़े, उनके लिए 10-10 रुपये। अब उसके बाद हुआ ये कि वो चले गए। तब हमारे दादा आए और हमारे वाले साहब से पूछा आके कि आबिद मियाँ साहब, आपके पास 100 रुपये जो थे वो किधर है, लाइए हमें दे दिए। तो हमारे वालिद साहब ने जेब में से अपने पासबुक निकाली। उस ज़माने में इंडियन पोस्ट जो होता है, ये पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर खाते खुलते थे। तो वो उसकी पासबुक थी, स्लिप थी उसकी। तो वो हमारे वालिद साहब ने अपने वालिद के हाथ में रख दी। बोले साहब, ये 100 रुपये जो आपने, जो हमें मिले थे उनसे, वो तो साहब हम जमा करिए आए। दादा ने हमारे वालिद साहब से कहा, बस अब आपने बिल्कुल सही काम करा है, अब मुझे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बोले, आपने ठीक काम करा है।